हाँ भाई, आपके उस सब्जेक्ट का पेपर आ गया है जिसे तुमने पूरी साल भर इग्नोर करा है। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ क्लास 10 इंग्लिश की एमएच बोर्ड एग्जामिनेशन। अब भैया इंग्लिश का पेपर है अगले 2 दिन बाद, सिर्फ और सिर्फ 2 दिन हमारे पास में। 2 दिन में क्या करना है, क्योंकि इसे साल भर तो इग्नोर करके रखा था, भैया लास्ट में पढ़ लेंगे। अब सिर्फ और सिर्फ इतना कर लोगे तो तुम्हारे 95 प्लस जो है इंग्लिश में आ जाएंगे, क्योंकि ये वो सब्जेक्ट है जो सबसे ज्यादा मार्क्स देके जाता है आपके क्लास 10th में। आइए देखते हैं करना क्या है। इंग्लिश मीडियम की बात करने वाले हैं। 95 का हमारा एम है, 2 दिन है हमारे पास, बाकी सारे मीडियम वाले भी इसको देख सकते हो। करना क्या है, करने से पहले क्या नहीं करना है वो जानो। देखो भैया, मिस्टेक्स क्या नहीं करनी है। सबसे पहली मिस्टेक जो तो अब तुम करोगे, हर तरफ भागोगे। भाई साहब, ये भी देख लूं, वो भी देख लूं, यहां से देख लूं, वहां से देख लूं, हर तरफ से मैं देख लूं, लेकिन होगा कुछ नहीं। क्योंकि जब तुम हर तरफ भागते हो तो भैया आपका अल्टीमेट रिजल्ट कुछ नहीं निकल के आता है। तो सबसे पहली मिस्टेक आपको अवॉइड करनी है, आपको वेंडर अराउंड नहीं करना है, भागना नहीं है इधर उधर। दूसरा, आपको जो पता है उस पे लगे रहो, एक्सपेरिमेंट मत करो, नई चीज सीखने की कोशिश मत करो। मतलब मैं यहां क्या कहना चाह रहा हूं अभी आगे बताता हूं भाई स्ट्रैटेजी के अंदर। देखो भैया, अगर तुम ये चीज याद रखते हो, ये तुम्हारे भैया ने बताई है, क्या है देखो भाई, अब इसमें जो अगर तुमने गलतियां कर दी तो तुम्हारे जो मार्क्स है वो 20 से 25% कम हो जाएंगे। क्या भैया, मतलब क्या है 2-3 चीजों का, लास्ट वाली का क्या, एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, नई चीजें कोई नहीं सीखना है, ये तो समझ में आता है, कुछ नए कॉन्सेप्ट नहीं सीखना है, लेकिन काय में नए कॉन्सेप्ट नहीं सीखना है वो भी कंडीशन है। आप किसी में नए कॉन्सेप्ट सीख सकते हो, किसी में नहीं सीख सकते हो। करना क्या है, सबसे पहले आ जाते भैया 2 दिन हमारे पास में। डे 1 करना क्या है, देखो सबसे पहले लैंग्वेज स्टडी 10 मार्क्स की आती है। करना क्या होता है इसके अंदर, सबसे पहले बात मोस्ट स्कोरिंग है। पहली प्रायोरिटी रखो, अगर तुम्हारी ग्रामर बहुत अच्छी है तुम इसको आसानी से कर सकते हो। सुबह उठते ही भैया इसको चालू कर देना, मतलब कल आप इसको सुबह उठते ही चालू कर सकते हो, ठीक है। अब आपकी ग्रामर स्ट्रांग है तो ये आपकी पहली प्रायोरिटी, आप इसमें पूरे के पूरे मार्क्स के लिए एम करो, एक भी मार्क्स इसके अंदर नहीं कटना चाहिए। दूसरा, अगर आप इसको सेकंड प्रायोरिटी पे रखते हो, कब रखना है इसको सेकंड प्रायोरिटी, अगर आपकी ग्रामर अच्छी नहीं है, ठीक है। ग्रामर अच्छी नहीं, और नहीं अच्छी होने से मतलब क्या है कि ग्रामर मेरी अच्छी है या नहीं अच्छी है, इससे क्या मतलब, इससे ये मतलब है कि आपको ग्रामर में प्रॉब्लम नहीं होती, आपको रूल्स में प्रॉब्लम नहीं होती, आपको ग्रामर के कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं, ठीक है। तो अगर वो चीज होती है तो भी आप इसको रखो पहली प्रायोरिटी पे, और वो नहीं होती तो दूसरी प्रायोरिटी पे रखना है। बेसिक ग्रामर कर लो, अगर वो डन है, बेसिक ग्रामर अगर डन है, अगर नहीं डन है तो सिर्फ और सिर्फ बेसिक कर लो, ठीक है। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर तुमने ग्रामर पढ़ रखी है तो भैया उसका बेसिक से एक बार फिर से रिवीजन कर लो, और अगर नहीं पढ़ रखी है तो भैया बेसिक ग्रामर पढ़ लो सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। उसके बेसिक कुछ रूल्स जो तुम्हें आसानी से समझ में आ जाए। अगर नहीं आ रहे हैं समझ में, बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, टाइम जा रहा है तो इसको छोड़ दो, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब इस पर ज्यादा नहीं, हमें मैक्सिमम मार्क्स के लिए एम करना है, हमें मिनिमम के लिए मैक्सिमम को दांव पे नहीं लगाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब भैया इसका हैक क्या है, देखो भाई, तुम्हारा पूरा जो लैंग्वेज आपका स्टडी का मॉडल है ये आप पेपर प्रैक्टिस से कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ पेपर प्रैक्टिस से करना है आपको, ठीक है। मतलब बोले तो अगर आप प्रैक्टिस पेपर कर लेते हो तो आपको ये समझ में आ जाएगा, अच्छा यहां से ऐसे करके क्वेश्चन बनता है, यहां से ऐसे बनता है क्वेश्चन, ठीक है। ये आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आप प्रैक्टिस पेपर नहीं कर रहे हो तो आपको क्या करना है, आपको 20 से 25 के पीवाईक्यूज कर लो, ठीक है। बहुत आसान है, सबसे बढ़िया है। 21 सेट लगा सकते हो, आपकी वो बुक आती है वो आप लगा सकते हो, बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन ये कब करना है, जब तुम्हारे ये सारी चीजें पूरी हो रही हो। मतलब अपने आप को देखो, अगर हमारी ग्रामर अच्छी है तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे, ग्रामर अच्छी नहीं है तो सेकंड प्रायोरिटी पे, और बेसिक कर लो ग्रामर्स के, ये डन होने चाहिए। तीसरी बात, अगर आप प्रैक्टिस पेपर कर रहे हो वो करो सिर्फ, अगर वो नहीं कर रहे हो तब पीवाईक्यूज करना है इसके लिए, इस सेक्शन के लिए स्पेसिफिकली। समझ में आ गया? हाँ भैया। अब दूसरा क्या करना है, दूसरा आपको करना है टेक्सचुअल पैसेज। अब ये 20 नंबर के आते हैं। देखो इसमें होगा क्या, कल आपका आएगा 14 मिनट का पॉडकास्ट, बोथ इंग्लिश मीडियम के लिए सेमी और मराठी मीडियम के लिए भी। 15 मिनट का पॉडकास्ट में होगा क्या, आपका पूरी की पूरी जो बुक है माई इंग्लिश कोर्स बुक आपकी कुमार भारती, इसको मैं 15 मिनट का एक पॉडकास्ट होगा, आप बुक खोल के बैठ जाओगे, आप चैप्टर पलटते जाओगे, आपको उसकी थीम, उसका सेंट्रल आइडिया, उसकी सब चीजें समझ में आ जाएंगी। सिर्फ सुनना है आपको, बैठ के देखना कुछ नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं लॉन्ग मैराथन अवॉइड करो, क्योंकि उसमें आपको मिनिमम नॉलेज मिल रही है, मैक्सिमम टाइम जा रहा है, तुम्हारी सेल्फ स्टडी पूरी चली जाती है लॉन्ग मैराथन्स में, उसको अवॉइड करो। कहां आएगा ये, क्रैक स्मार्टी इसी चैनल पे आएगा, सब्सक्राइब कर लो अभी कभी। इस वीडियो को भी एक लाइक करो यार, मेरे को गला दर्द कर रहा है, नजला है, लेकिन तुम्हारे लिए कोल्ड हो रखी है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए वीडियो बना रहा हूं, ओके, क्योंकि तुम्हारे मार्क्स इंपॉर्टेंट है। अब उसके अंदर क्या है, टेक्सचुअल पैसेज में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत ज्यादा एनालाइज करा है, मैंने अपने मार्क्स 3 नंबर मैंने इसमें खोए, मैंने 92 स्कोर करे हैं आउट ऑफ 100 इन इंग्लिश। तो भाई साहब मैंने 3 नंबर कहां लूज करे, क्योंकि मैंने अपना ओपिनियन नहीं डाला था। इंपॉर्टेंट है भाई, मार्क्स कट जाते हैं, अपना ओपिनियन
ओपिनियन जरूर 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 डालो, ठीक है। गलतियों से बता रहा हूं तुमको यार भाई, और कौन कैसे बताएगा, ठीक है। गलतियों से बता रहा हूं, मैंने जो गलती करी तुम नहीं करना। अपना ओपिनियन जरूर डालना है टेक्सुअल पैसेज में, जहां पे तुम्हारा ओपिनियन बहुत मैटर करता है, तुम्हारे अपने वर्ड्स बहुत मैटर करते हैं, मार्क्स मिलते हैं इसके अंदर। पीवाईक्यूज आप सिर्फ कितने करने पीवाईक्यूज, यानी पूरे को पूरे 10 12 15 लेके बैठ गए, ना ना ना, इतना टाइम नहीं, मैक्सिमम 2 to 3 कर लो, समझ में आ जाएगी सारी चीजें, ओके। आपके टाइटल इंपॉर्टेंट है, आप कैसे जो कभी कभार जो होता है टाइटल्स देने को बोलता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट है भैया डे 1 का लास्ट पोएट्री करना है आपको 10 मार्क्स की। आप इसमें क्वेश्चन एंड आंसर्स 5 मार्क्स के आते हैं, इसमें आपको पोएम की अंडरस्टैंडिंग कर लेनी, पोएम की अंडरस्टैंडिंग 15 मिनट के पॉडकास्ट से हो जाएगी। अप्रिसिएशन के 5 मार्क्स है, अप्रिसिएशन कैसे करना होता है इसके ऊपर मैंने शॉर्ट्स ऑलरेडी डाल दिए हैं, और कल एक वीडियो भी डाल दूंगा अप्रिसिएशन पेपर लीक, सब्सक्राइब कर लो, इसलिए बोल रहा हूं चैनल को। अप्रिसिएशन तुम्हारे 5 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। तो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता दूंगा, बोथ आपके इंग्लिश मीडियम और सेमी और मराठी मीडियम के लिए कौन से टॉपिक से आपके अप्रिसिएशन आने वाले हैं, तो भैया उसके लिए कल आ जाएगी वीडियो, टेंशन नॉट। अब भैया डे नंबर 2 राइटिंग स्किल्स 25 मार्क्स। देखो भैया मैंने इसलिए इसको अलग रखा है, परसों करना है इसको आपको। फॉर्मेट इज द किंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फॉर्मेट हमेशा किंग है, फॉर्मेट में गलती नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। फॉर्मेट में गलती हुई मार्क्स कट जाएंगे, पूरे के पूरे मार्क्स जाते हैं उसके अंदर। अगर फॉर्मेट सही है अंदर की, अगर थोड़ी से पैसेजेस में भी गलती हो जाती है, पैराग्राफ्स में गलती हो जाती है, कहीं नहीं लिखाई में गलती है, तो भाई साहब मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। इसमें फॉर्मेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या करा था, मैंने फॉर्मेट लिख के सामने चिपका दिया था, 2-3 दिन उसको लगातार देखते रहोगे, आमने सामने होगा, जब आंख उल्टी देख लिया तो वो बहुत ज्यादा काम करता है। लिखकर याद करो भाई, लिखकर, मतलब बोले तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ याद नहीं करना है, पढ़ रहा है, लिख के भी देखो कि भैया कैसे होता चाहिए सब्जेक्ट, ओके, देन डेट, देन दिस, लेटर राइटिंग ऐसे, पर जो होता है आपके ऐसे रहे ऐसे, ठीक है, वो इस तरीके से आपको लिख के देखना है। और उसके बाद डे 1 का रिवीजन कर लेना, 15 मिनट का पॉडकास्ट देख लेना, डे 2 आपका डन है। अब मेरी टिप सुन लो भैया, पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट है, आप पीवाईक्यूज से बहुत कुछ सीख सकते हो, लेकिन उसे लिमिट में करना है। और प्लस क्रैक स्मार्टली पे मैं बैठा हूं, तो भाई साहब मेरे चीजें देखोगे, आपके 90 मार्क्स भाई पक्के हैं। भागना नहीं है, दोबारा बोल रहा हूं, सिर्फ रीडिंग नहीं, राइटिंग भी इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट उसी से होगा, समझ में उसी से आएगी चीजें, इसलिए रीडिंग प्लस राइटिंग, रीडिंग प्लस राइटिंग, रीडिंग प्लस राइटिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर इतना कर लेते हो भाई, इंग्लिश बहुत आसान है। आपके 90 प्लस तो कहीं नहीं गए भाई, मैं 93, 92, 92.5 93 मान के चलो यार, 0.5 तो लगा ही लेते हैं, ठीक है। 93 मार्क्स मैंने स्कोर करे, तो भाई तुम्हारे तो कहाँ यार, 95 तो आराम से आते हैं, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लगेगा पेपर लेंदी आया है, लेकिन हाँ पेपर लेंदी नहीं आता है, टाइम मैनेजमेंट का मेन खेल है इसके अंदर, ठीक है, समझो इस बात को। तो ये है आपकी 2 दिन की स्ट्रैटेजी, जाओ लगो जाके इसको करो भाई, देखते हैं। और मेरे को अपनी ड्रीम परसेंटेज बताओ इन दी कमेंट सेक्शन कि भाई मेरी इतनी ड्रीम परसेंटेज है, इंग्लिश में तुम्हारे कितने ड्रीम मार्क्स हैं वो भी बता के जाओ, क्योंकि ड्रीम जब तुम मैनिफेस्ट करते हो तभी पूरा होता है, ये भी बात है। इस वीडियो को एक लाइक करो, लेट्स एम फॉर 151 लाइक्स, लेट्स गो 151 लाइक्स का एम करते हैं भाई साहब, सब लोग कर देंगे तो जितने बच्चे ये वीडियो को खोलेंगे सबके लक प्लस 100 हो जाएगा। मैं तो आपसे इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की गुड बाय।